हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी टू सर्व। मेरा नाम विपुल है और हम लोग यहाँ पे एसएससी सीजीएल 2020 टीयर 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। एसएससी सीजीएल 2020 टीयर 2 का एग्जाम जो 16 नवंबर को हुआ था, उसके हम लोग यहाँ पे सभी 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से मैंने अब तक यहाँ पे 75 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, जिसका ये है आज पार्ट 4। और इस पार्ट 4 में हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 100 तक। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ऑलरेडी आ चुका है, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 75 तक सॉल्व किया है। यह है पार्ट 1 जिसमें मैंने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 25 तक, और यह है पार्ट 2 जिसमें मैंने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 50 तक, और यह है पार्ट 3 जहां मैंने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 75 तक। इस तरह से 75 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। तो बाकी जो बचे 25 क्वेश्चन हैं वो हम लोग आज इस सेशन में सॉल्व करने वाले हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने यहाँ पे एसएससी सीजीएल 2020 टीयर 1 9th मार्च थर्ड शिफ्ट, 9th मार्च सेकेंड से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया था। साथ ही साथ एसएससी सीएचएसएल 2020 टीयर 1 के क्वेश्चन 18th मार्च फर्स्ट शिफ्ट एंड 19th मार्च फर्स्ट शिफ्ट को भी मैंने यहाँ पे सॉल्व किया था। और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं, ये टीयर 2 के 3 पार्ट्स और ये सभी वीडियो नहीं देखे, इन सभी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे आई बटन पे आप जा करके देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। यह है क्वेश्चन नंबर 76। क्या दिया गया है? द वैल्यू ऑफ 7 + 3 √5 - 7 माइनस, ये यहाँ पे दिया गया, इसे हमें सॉल्व करना है। ये फ्रैक्शन है। क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बेसिकली निकालना है कि इसका जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ये 4 ऑप्शन है, इसके किसके बीच में ये लाई करेगा। यहाँ पे 2.5 और 3 है, 1.5 और 2 है। बेसिकली हमें इसके वैल्यू को पहले फाइंड आउट करना होगा, तभी हम ये पता कर पाएंगे। तो क्या करेंगे? हम लोग इसका एलसीएम लेंगे। क्या आ जाएगा एलसीएम? ये आ जाएगा 3 + √5 इंटू 3 - √5। आगे करते हैं, ये से डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 7 + 3 √5 इंटू 3 - √5 माइनस 7 - 3 √5, और ये कितना है? 3 + √5। ये क्या आ जाएगा? 7 3 21, 7 - 7 और ये +9, क्या मिलेगा? +2 √5, और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -5 3 जा 15। ठीक है, माइनस इधर क्या मिल जाएगा? 7 3 21, और ये कितना मिल जाएगा? +7 √5 और -9 √5, ये आ जाएगा -2 √5, और ये आ जाएगा -15। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या मिल जाएगा? ये a + b इंटू a - b हो जाएगा a² - b², 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, 9 - 5। ये देखें यहाँ पे, तो ये -21 है, ये 21 कैंसिल हो जाएगा, 2 √5 है, ये दोनों प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस, तो ये 15 और 15 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा? 2 + 2 4 √5, 9 - 5 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। क्या मिला हमें? इसका वैल्यू मिला √5। √5 का वैल्यू क्या होता है? अगर देखिए हम लोग √4 का वैल्यू क्या होता है? √4 वैल्यू 2 होता है, यानी कि इसका वैल्यू क्या होगा? 2 से बड़ा होगा। और अगर हम यहाँ पे 2.5 को देखें, अगर हम लोग 2.5 का स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है 6.25, यानी कि ये 2 से छोटा होगा, 2.5 छोटा होगा, यानी कि हमारे पास ऑप्शन क्या है? एक ऑप्शन है 2.5 से बड़ा, यानी कि ये तो होगा नहीं। 1.5 से बड़ा और 2 से छोटा ये नहीं होगा, कि 2, ये वैल्यू यहाँ पे 5 है और 4 का वैल्यू 2 होता है, यानी कि 2 से जब भी होगा ये क्या होगा? ये बड़ा ही आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 भी कैंसिल हो गया। ऑप्शन 3 में क्या? 2 से 2.5, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि √5 का वैल्यू 2 से बड़ा आएगा और कहीं ना कहीं 2.5 से छोटा आएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 होगा हमारा राइट आंसर। 3 तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, इसलिए ये भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या मिला? ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आई होप ये समझ में आया होगा।
अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। ये आपके सामने क्वेश्चन 77 क्या दिया गया है, द वैल्यू ऑफ दिस sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1, और ये हमें दिया गया है, यहाँ से हमें इसके वैल्यू को निकालना है। हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करके सेटिस्फाई कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे पुट कर दे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, क्या ये हो सकता है, साइन 90 इक्वल टू 1 और प्लस 0 माइनस 1, ये नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या पुट करना पड़ेगा, कुछ और पुट कर सकते हैं यहाँ पे। अगर हम पुट कर ले यहाँ पे थीटा की जगह 180 डिग्री, साइन 180 ये हो जाएगा 0, कॉस 180 हो जाएगा माइनस वन साइन 0 माइनस माइनस 1 यानी कि प्लस 1 और प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1। तो ठीक है, यहाँ से आ जाएगा -2/2 यानी कि इसका वैल्यू आ गया -1। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ऐसे आप 10 से 20 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये था क्वेश्चन 77। आई होप ये समझ में आया होगा। ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 78। क्या दिया गया है, द रेशियो ऑफ द मंथली इनकम ऑफ एक्स एंड वाई इज 5:4। एक्स और वाई का जो मंथली इनकम है वो यहाँ पे दिया गया है 5:4 एंड दैट ऑफ देयर मंथली एक्सपेंडिचर इज 9:7, और एक्सपेंडिचर का भी रेशियो दिया गया है इफ द इनकम ऑफ वाई इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स। ओके, तो यहाँ पे मतलब बेसिकली क्या है, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग का ये क्वेश्चन है। तो ये रहा इनकम, ये रहा एक्सपेंडिचर और ये रहा सेविंग, और दो पर्सन हमारे पास है, एक है एक्स और एक है वाई। इतना क्लियर हो गया। अब क्या दिया गया, रेशियो दिया गया इनकम का रेशियो ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 4x, एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर, इन दोनों का एक्सपेंडिचर भी दिया गया है, ये हो जाएगा 9y और ये हो जाएगा 7y। ठीक है, इफ द इनकम ऑफ y इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ x। अच्छा, अगर इनकम ऑफ y और एक्सपेंडिचर ऑफ x दोनों सेम है, इनकम ऑफ y, एक मिनट, लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन। yes, income of y, this is the income of y, and expenditure of x, this is the expenditure of x, are equal। ये दोनों क्या है, ये दोनों इक्वल है, यानी कि 4x इक्वल टू 9y, यानी कि x बाई वाई इक्वल टू 9/4। यानी कि यहां से हम लोग क्या किए, x और y के रेशियो को पता कर लिए। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेविंग ऑफ x एंड y, तो x और y का सेविंग का रेशियो क्या होगा। सेविंग क्या होता है, सेविंग होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यानी कि ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5x माइनस 9y, ये कितना आ जाएगा 4x माइनस 7y। हमें निकालना क्या है, इन दोनों का रेशियो निकाल, यानी कि 5x माइनस 9y डिवाइड बाई 4x माइनस 7y। क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग दोनों में से y को कॉमन लेते हैं, ये आ जाएगा 5x बाई वाई माइनस 9 बाई 4x बाई वाई माइनस 7। अब x बाई वाई की वैल्यू जो मिला हमें, इसे यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या मिल जाएगा 5 इंटू 9 बाई कितना था, ये 4 था ना, 4 माइनस 9 डिवाइड बाई 4 इंटू 9 बाई 4 माइनस, सॉरी प्लस है ना, माइनस 7, ये 7 है। ठीक है, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होगा नहीं, ये कितना आ जाएगा 9 45, 45 में से माइनस करेंगे 36, ये आ जाएगा 9/4, 9/4, और ये कितना आ जाएगा 9 माइनस 7, ये आ जाएगा 2। इस तरह से ये तो कैंसिल हो नहीं पाएगा, यानी कि रेशियो क्या मिलेगा 9/8, यानी कि 9:8। ऑप्शन नंबर है क्या, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आई होप ये समझ में आया होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 78, ये रेशियो एक्सपेंडिचर और रेशियो बेस्ड क्वेश्चन था, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग का। अगर कोई डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 78 के बाद क्वेश्चन नंबर 79। ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 79। क्या दिया गया था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑफ ए क्लास आर 40 एंड 52 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे दो क्लास है, उसमें स्टूडेंट्स के नंबर दिए गए हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी, सॉरी दो सेक्शन है, सेक्शन ए सेक्शन बी, जिसमें 40 स्टूडेंट्स है सेक्शन ए में एंड 52 स्टूडेंट्स है सेक्शन बी में। द एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट इज 75। सभी स्टूडेंट्स का जो एवरेज स्कोर है वो कितना दिया गया, वो है 75। इफ द एवरेज स्कोर ऑफ द स्टूडेंट इन ए इज 20% मोर देन दैट ऑफ स्टूडेंट इन बी, अगर ए के स्टूडेंट्स जो है उनका जो एवरेज स्कोर है वो बी से 20% ज्यादा है, देन व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट इन बी। तो बी में जो स्टूडेंट्स है उनका एवरेज स्कोर क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में।
तो क्या करेंगे हम लोग, ये रहा हमारे पास ए और ये बी, दो सेक्शन है। इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, इसमें है ए में 40 स्टूडेंट्स और बी में है 52 स्टूडेंट्स। और क्या दिया गया है, एवरेज में यहाँ पे 20% ज्यादा है, किसमें ज्यादा है, ए में ज्यादा है। 20% क्या होता है, 20% होता है 1/5, ज्यादा नहीं कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5, 6x और ये ले लेते हम लोग 5x, ठीक है। और यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स का एवरेज क्या दिया गया है, 75 दिया गया है। यानी कि अगर यहाँ पे देखिए हम लोग कितने स्टूडेंट आ रहे हैं यहाँ पे, a प्लस बी मिला करके 40 प्लस 52 यानी कि 92 स्टूडेंट्स हैं। एवरेज है कितना, एवरेज है 75, ठीक है। अगर 6x है a का एवरेज, तो कितना हो जाएगा स्कोर, a का 24 240x और b का 52 है, कितना हो जाएगा 25 और 10 260x, ये हो जाएगा। और इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, इन दोनों का सम होगा 92 इंटू 75 के इक्वल। इन दोनों का एड कितना मिलेगा, 60 40 300 और 200, ये हो गया 500x इक्वल टू 92 इंटू 75, 25 से कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 3 टाइम्स और ये हो जाएगा 4 टाइम्स, 4 से ये हो जाएगा 23 टाइम्स। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 69/5। हमसे यहाँ क्या पूछा गया है, पूछा गया है व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट इन बी। बी में कितने स्टूडेंट है, बी में है 5x, सॉरी बी का एवरेज कितना है, बी का एवरेज 5x है। इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 69। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आई होप ये समझ में आया होगा। यहाँ पे दो सेक्शन दिए गए थे, सेक्शन ए सेक्शन बी, और दोनों में कितने के स्टूडेंट है, 40 है 52 ये दिया गया था। और दोनों का जो एवरेज है ये हमें परसेंटेज के फॉर्म में दिया गया था कि ए का जो एवरेज स्कोर है वो बी से 20% ज्यादा है। हम लोगों ने यहाँ पे से 6x और 5 लेट कर लिया और फिर हम लोगों ने सॉल्व करके यहाँ से इसे इक्वेट किया टोटल स्कोर से, और हमें x का वैल्यू मिला 69/5। हमसे पूछा गया था b का, तो b का था 5x, x के जगह पे हम लोगों ने 69/5 को पुट किया और हमें मिल गया b का एवरेज स्कोर जो कि कितना है 69। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अगर सब समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 80। क्या दिया गया इसमें, ये हमें सॉल्व करना है। ये जो दिख रहा है आपको, इसका वैल्यू ये दिया गया है वेयर x y z आर नेचुरल नंबर, और हमें इसके वैल्यू को निकालना है। इसके वैल्यू निकालने के लिए हमें x y और z तीनों का वैल्यू हमें पता होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, अगर इससे ये जो फ्रैक्शन दिया गया है इसे हम लोग कुछ इस ढंग से लिख लें, 1/x प्लस 1/y प्लस 2/z प्लस 1/4 इक्वल टू 1/79/29। तो बेसिकली हमें 79/10 को सॉल्व करना होगा, और इसे ऐसे सॉल्व करेंगे कि हम लोग यहाँ पे इस फॉर्म में इसे ला सकें, इस फॉर्म में इसे ला सके, और वहां से हमें x का वैल्यू, y का वैल्यू और z के वैल्यू को लेना होगा। ध्यान रखना होगा ये जो जिस फॉर्मेट में यहाँ दिया गया इसी फॉर्मेट में यहाँ पे हमें मिलना चाहिए। तो करते हैं, 79/20 अगर सॉल्व करें तो हम लोग कैसे कर सकते हैं इसे, ये कितना हो जाएगा, 29 2 जा 58 होता है, तो 2 प्लस कितना 58 68 78 यानी कि 19/61 था ना, तो करें इसे, अगर क्या मिल जाएगा, हमें बेसिकली सॉल्व किसे करना होगा, हमें करना होगा सॉल्व 79/29 को, और ध्यान रखना है कि इस फॉर्मेट में आना चाहिए 1 समथिंग आना चाहिए, x प्लस 1 समथिंग। तो इसे करें, अगर लिखे कैसे हो जाएगा, 29 तुझे कितना होता है 58 होता है, तो 2 टाइम्स प्लस 58 और 21/29, ये तो आ गया x। यहाँ दिख रहा है x का वैल्यू हमें ये दिख रहा है 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 होना चाहिए, क्या कर देंगे इससे लिख देंगे हम लोग कुछ इस ढंग से 2 प्लस 1/29/21। तो हमें यहाँ पे 1 मिल गया, इधर ये रहा 1 और ये रहा हमारा x, ठीक है। अब हमें सॉल्व करना होगा 29/21 को, इसे कर लेते 21 1 जा हो जाएगा और 8 बचेगा, इधर आ जाएगा 21। तो ये ठीक है, ये हमारा y आ जाएगा, ये हो जाएगा y, लेकिन न्यूमरेटर में 2 है, न्यूमरेटर में 2 है, तो कैसे लिखेंगे इसे हम लोग, इसे लिख लेंगे हम लोग 1 प्लस
अगर यहाँ से 4 कॉमन निकाले तो यह मिल जाएगा, ये हो जाएगा 2/21/4, 21/4। ठीक है, तो अब ये आ गया, 1 भी मिल गया हमें y के जगह पे, 2 भी मिल गया यहाँ पे न्यूमरेटर का फॉर्म, और डिनोमिनेटर मिल गया 21/4। अब 21/4 को सॉल्व करना होगा। ये कितना आ जाएगा, 4 से जाएगा ये 5 टाइम्स और प्लस 1/4, तो हमें मिल रहा है यहाँ पे z मिल गया और 1/4 मिल गया। ठीक है, यानी कि ये जितना हमें निकालना था वो हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया है। यहाँ से देखिए ये जो x है इसका 2 हो जाएगा, ये जो y है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा ये रहा 1, और जो z यहाँ पे है इसका वैल्यू हो जाएगा ये रहा हमारा 5। तो x, y और z तीनों का वैल्यू आ चुका है, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 5। पूछा गया है 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई माइनस 5। ये कितना हो जाएगा, 4 3 7 माइनस 5, और ये आ जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आई होप ये समझ में आया होगा। ऐसे फ्रैक्शन हमें यह करना होता है, जिस फॉर्मेट में हमारा दिया गया था उस फॉर्मेट में जो हमारा फ्रैक्शन होता है, मतलब राइट हैंड साइड में दिया गया होता है, इसे हमें उस फॉर्मेट में लाना होता है, और फिर वहां से हम लोग एक्स वाई जेड जो भी वैल्यू दिए गए होंगे, वेरिएबल्स होंगे, उनके वैल्यू को हम लोग वहां से कंपेयर करके वहां से ले सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। 80 के बाद क्वेश्चन नंबर 81। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। 81 में क्या दिया गया, इन ए सर्कल O is the center of a circle. O is the center of a circle called AB and CD intersect at B. ठीक है, if angle AOD equal to 32 डिग्री, COB हमें यह करना होगा, हमें एक ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, सॉरी सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा, सर्कल है ये। और क्या दिया गया, AB एक कॉर्ड है, ये रहा एक कॉर्ड AB, CD एक कॉर्ड है, ये रहा एक कॉर्ड CD, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D। क्या दिया गया है, AOD, O इसका सेंटर है और जिस पॉइंट पे ये कट कर रहा है वो है हमारा P, ये रहा P। सेंटर कहीं इधर बनेगा, मान लेते हैं ये इसका सेंटर है, मान लेते हैं ये क्या है, इसका सेंटर है जो कि O है। AOD 32 डिग्री है, AOD यानी कि ये एंगल जो है, एक काम करते हैं इसे थोड़ा सा अलग कलर से दिखाते हैं ताकि क्लियर दिख सके। हाँ, AOD ये रहा, ये एंगल कितना है, ये एंगल है 32 डिग्री। एंगल COB यानी कि ये एंगल कितना है, ये है 26 डिग्री। ठीक है, देन द मेजर ऑफ एंगल APD वेयर इज APD, यानी कि हमसे पूछा जा रहा है ये एंगल कितना होगा, ये एंगल जो है, ये एंगल ये कितना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। और इसका वैल्यू दिया गया है लाइज बिटवीन, मतलब यहाँ पे किसके बीच में लाई करेगा, मतलब बेसिकली हमें वैल्यू निकालना पड़ेगा तभी ये हम लोग पता कर पाएंगे। ठीक है, तो करते हैं इसे, एक काम करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे ये दिख रहा है क्या, ये जो एंगल है AOD ये इस आर्क पे बना हुआ है, ये जो आर्क है इस आर्क पे बना हुआ है। अगर हम इसे ज्वाइन कर दें तो अगर ये एंगल 32 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 16 डिग्री। सेम आर्क पे ड्रॉ किया एंगल सेंटर पे जितना होता है उसका हाफ बनता है सर्कमफेरेंस पे, ये 32 डिग्री है, ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अगर सेम एज अगर हम लोग इसे यहां से ड्रॉ कर दें तो ये आर्क जो दिख रहा है हमें, ये वाला आर्क, ये आर्क इस पे ड्रॉ किया गया, ये जो एंगल है सेंटर पे ये 26 डिग्री है, और इसी सेम आर्क पे ड्रॉ किया गया ये सर्कमफेरेंस का एंगल है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 डिग्री। और अगर ये 13 डिग्री होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 13 डिग्री। इस तरह से अगर हम लोग यहाँ पे देखें ट्रायंगल ACP में, ACP इस ट्रायंगल में देखें अगर, तो हमें निकालना क्या, हमें निकालना ये एक्सटीरियर एंगल
एक्सट्रीम एंगल क्या होता है? इंटीरियर एंगल का सम होता है, यानी कि अब निकाले हम लोग एंगल ए पी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल सी ए पी प्लस एंगल ए सी पी, यानी कि 13 डिग्री प्लस 16 डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा? 29 डिग्री। ये आ जाएगा हमारा कौन सा एंगल? एंगल एपीडी। एंगल एपीडी जो कि हमें निकालना था वो हमें मिल चुका है। तो ये ऑप्शन देखना होगा किसके बीच में लाई करेगा। तो ऑप्शन 26 से लेकर 30 के बीच में आता है हमारा 29। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आई होप ये समझ में आया होगा। ये था क्वेश्चन 81। अगर सब समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और अब तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करें। ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 82। क्या करना है इसमें? क्वेश्चन दिया गया है ए एंड बी एंटर इनटू ए पार्टनरशिप विद कैपिटल ऑफ इन द रेशियो ऑफ 5:6। 5:6 का रेशियो दिया गया है ए और बी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो। आफ्टर 4 मंथ के बाद क्या होता है? ए 1/5 विड्रॉ कर लेता है, while B increase his capital by this %। B अपने कैपिटल को इंक्रीज करता है। What is the share in lakh rupee if of B in annual profit of 6.3 लाख? ठीक है, ये हमारा एनुअल प्रॉफिट दिया गया है। इसमें पूछ रहा है बी का शेयर क्या होगा। बी का शेयर तब पता चलेगा जब हम लोग ये पता कर पाएंगे कि इसका इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या था। जिस रेशियो में इसने इन्वेस्ट किया होगा उसी रेशियो में क्या होगा? प्रॉफिट भी डिवाइड होगा। तो पहले क्या दिया गया है? ये 5 था, 5x था, और ये कितना था? 6x था। 4 महीने बाद क्या होता है? 4 महीने 4 क्या होता है? 1/5 ये विड्रॉ कर लेता है, मतलब 5 × 1 5, ये 1 इसमें से निकाल लेता है। 5 था, इसका 1/5 करेंगे, ये 1 मिलेगा। 1 विड्रॉ कर लेता है, मतलब कितना बच गया? 5x - 1x, यानी कि 4x। 4x बच गया। और ये पूरा का पूरा कब चलेगा? ये चल रहा है एनुअल पूछा है, यानी कि 1 ईयर की बात हो रही है। 4 महीने हो चुके हैं, यानी कि 8 मंथ्स और बच गए। ये करता है बी 4 महीने बाद क्या करता है? ये करता है 33 इंटीजर 1/3% इंक्रीज कर लेता है, यानी कि 1/3 से इंक्रीज करेगा। अभी कितना है इसका? 6x है। अभी कितना है इसका? अभी इसका है 6x है। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8x। ये हो जाएगा 8x। कितने महीने के लिए? 8 मंथ के लिए। बस ये था हमारा पूरा का पूरा। अब हम यहां से सॉल्व करते हैं इसे। 4 से कैंसिल करते हैं। 4 से 2 टाइम्स, 4 से 2 टाइम्स, 4 से ये कैंसिल। ठीक है, क्या और कुछ यहां से कैंसिल हो पाएगा? शायद अब ये कुछ कैंसिल यहां से नहीं हो पाएगा। तो रेशियो क्या मिलेगा? 5x और 8x, 8 × 5 13x का इधर मिल जाएगा। फिर कितना मिल जाएगा? 16 और 6, ये हो जाएगा 22। इधर कितना मिल जाएगा? 16 और 6 यानी 22x। यानी कि फाइनल रेशियो क्या मिला है? 13 और 22 का हमें रेशियो मिल गया ए और बी का। अब हमें यह क्या करना होगा? इसी रेशियो में प्रॉफिट का डिवीजन होगा, यानी कि प्रॉफिट कितना था? 6.3 था। बी का निकालना है प्रॉफिट ऑफ बी। प्रॉफिट ऑफ बी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बी का है 22 बाई ये हो जाएगा 35 इंटू कितना था प्रॉफिट दिया गया है? ये है 6.3 लाख। लाख यहाँ पे, लाख को भूलना नहीं, यहाँ पे लाख है। ठीक है, कैंसिल करते हैं इसे। 7 से करते हैं, 7 9 जा हो जाएगा 63 और 7 5 जा हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लें, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर लें, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 22 इंटू 1.8 बाई 10। 18 टू 36, 36 और 3 39, 3.96 लाख। ये आ जाएगा आपका आंसर। बी का शेयर आ जाएगा, बी का प्रॉफिट आ जाएगा। ऑप्शन दिख रहा है हमें, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आई होप ये समझ में आया होगा कैसे हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया क्वेश्चन को। पार्टनरशिप का ये क्वेश्चन था। अगर कोई डाउट है तो आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 82 के बाद क्वेश्चन नंबर 83 पे। क्या दिया गया? इफ ए रेगुलर पॉलीगॉन
इफ अ रेगुलर पॉलीगॉन हैज 16 साइड, ठीक है, पॉलीगॉन है 16 साइड है, देन व्हाट इज द मेजर इन डिग्री ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। ईच इंटीरियर एंगल का यहाँ पे हमें निकालना है कितना होगा, हर एक इंटीरियर एंगल का मेजर कितना होगा ये हमें निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, n यानी कि नंबर ऑफ साइड -2 इनटू करते हैं हम लोग 180 और इसे डिवाइड कैसे करते हैं हम लोग, n से करते हैं, नंबर ऑफ साइड से। तो बस कर लेते हैं, n है 16, 16 माइनस 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 180, ये हो जाएगा 16। कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, किससे करेंगे कैंसिल, यहां से अगर देखें तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा कितना 90 का था 45 यानी कि 4 से हो जाएगा 45। तो 45 से कितना हो जाएगा 728 और 35 280 और 35 कितना हो जाएगा 280 728 28 और 35 कितना हो जाएगा 280 और 35, ये हो जाएगा 315/2 यानी कि ऑप्शन हमें देखे तो ऑप्शन हमें दिख रहा है 157/1 इंटू या 1/2, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा, समझ में आ रहा होगा कैसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ये होता है फॉर्मूला, जब हमें n क्या है, n है पॉलीगॉन का साइड, नंबर ऑफ साइड n-2 करते हैं इंटू 180 करते हैं और फिर हम लोग नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करते हैं। अगर आप n-2 इंटू 180 कर देंगे ये क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा आपको सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। ये क्या मिल जाएगा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। हमें निकालना सब नहीं है, हमें निकालना है हर एक एंगल कितना होगा। अगर रेगुलर पॉलीगॉन इसका मतलब सभी एंगल क्या होंगे, इसके इक्वल होंगे, तो हम फिर से n से डिवाइड कर देंगे। ये मिल जाएगा हमें क्या, ये मिल जाएगा ईच एंगल, ठीक है। ध्यान रखना ईच एंगल निकालना हो डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ साइड से, नंबर ऑफ एंगल से, और अगर हमें निकालना हो सम ऑफ एंगल तो n-2 इंटू 180 कर देंगे। आई होप ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं 83 के बाद 84 क्या दिया गया, 2 men and 7 women कैन कंप्लीट ए वर्क इन 28 डेज, ठीक है। ये है 2 men, ये है 7 women, क्या करता है ये 28 डे में किसी काम को कंप्लीट करते हैं। वेयर एज 6 men and 16 women, 6 men and 16 women कैन डू द सेम वर्क इन 11 डेज। वर्क क्या होगा, वर्क तो सेम है, यानी कि ये जो वर्क था और ये वर्क दोनों सेम होगा, यानी इक्वल कर दिए। यहां से देखिए कितना आ जाएगा, 28 टू हो जाएगा 56 m, ये कितना हो जाएगा 756, 7 टू 14 और 5 19 196 w, ये हो जाएगा 66 m, ये हो जाएगा 160 और 170 176 w, ठीक है। सॉल्व करेंगे ये कितना आ जाएगा, इन सभी को ले जाते हैं इधर, ये हो जाएगा 76 20 w इक्वल टू 10 m, 0 से 0 कैंसल, यानी कि 2 वोमेन इक्वल टू 1 मैन, 2 वोमेन बराबर क्या है 1 मैन है। हमें यहाँ पे क्या मिल गया, हमें ये मैन और वोमेन का रिलेशन मिल गया है, रेशियो टाइप का मिल गया। अब देखते हैं क्या पूछा जा रहा है इन हाउ मेनी डे 5 men and 4 women, 5 men and 4 women कितने दिन में काम करेंगे। मान लेते हैं ये डी डेज में काम करेंगे, तो ये वर्क के बराबर करना पड़ेगा। वर्क यहाँ पर 2 है, एक इधर है एक इधर है, दोनों में से कोई भी एक वर्क ले लेंगे हम लोग, दोनों में से जो मन करेगा वो एक वर्क ले लेंगे। ले लेते हैं ये वाला वर्क, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी ले सकते हैं हम लोग। 6 men प्लस 16 women इनटू 11, ठीक है। अब यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे जो हमारे पास ये निकल के आया था 2 वुमेन इक्वल टू 1 मैन। या तो हम क्या करें, सभी को मैन बना ले या सभी को हम लोग वुमेन बना ले, तो जो हमें आसान लगे वो काम कर लेते हैं। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 5 मैन है, और अगर 2 वुमेन इक्वल टू 1 मैन है तो 4 में कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई दिस साइड एंड 2 से दिस साइड, ये कितना आ जाएगा 2, यानी कि ये हो गया 2 मैन इनटू कितने डेज नहीं पता, ये हमें डी निकालना है। 6 मैन है 16 वोमेन है, क्या करेंगे हम लोग
ये 2 वुमेन इक्वल टू 1 मैन है, यानी कि क्या क्या हो जाएगा, ये 8 से मल्टीप्लाई दिस साइड, 8 से दिस साइड, यानी कि ये आ जाएगा 8 मैन इनटू 11। ये कितना हो जाएगा 7 मैन। डी डेज में क्या करेंगे, 8 6 14 मैन 11 डेज, मैन से मैन कैंसल, 7 से ये 2 टाइम्स, और डी का वैल्यू क्या मिल गया 11 इंटू 2 22, यानी कि ये 22 दिन में ये काम कंप्लीट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आई होप ये समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इस तरीके से आप आसानी से काफी तेजी से सॉल्व कर सकते हैं। अब कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, हालांकि यह कोई खास कैलकुलेशन था नहीं, नंबर भी स्मॉल स्मॉल नंबर थे। तो आगे बढ़ते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो बताएं, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ही बताएं कमेंट बॉक्स में लिख करके। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 84 के बाद क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं क्या दिया गया है। वैल्यू ऑफ 0.57 0. दिस दिया गया है, तो सॉल्व करते हैं। हम तेजी से करेंगे सॉल्व। क्या लिखा गया है 0.57 का मतलब क्या होता है 575757, यही होता है इसका मतलब। यहाँ पे बार है, बार का मतलब क्या हो, जिसके बार होता है वो क्या होता है रिपीट होता है, वो क्या होता है रिपीट होता है, यानी कि 0.575757 ऐसे ये रिपीट होगा। और क्या करते हैं हम लोग प्लस वाले को ऐड कर लेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसमें से माइनस को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये है 0.3, इसमें 5 के ऊपर बार है कि 5 रिपीट होगा, 5 5 5 5 5 5 5 लिख लिए। दोनों को ऐड करते हैं, ये कितना आ जाएगा 7 5 12 2 कैरी 1 11 के 1 कैरी 1 7 5 12 13 के 3 कैरी 1 5 10 11 के 1 कैरी 1 13 के 3 कैरी 1 11 1 कैरी 1 13 3 कैरी 1 5 3 8 1 9 और 0.9313131312 ये हमारे पास ये मिल चुका है। अब क्या करना, हमें इसमें से इसको माइनस करना होगा। करते हैं 0.4, इसमें क्या है 3 2 के ऊपर बार है, यानी कि 3 2 रिपीट होगा, 3 2 3 2 3 2 3 2 ऐसे रिपीट होते रहेगा। दोनों को माइनस करते हैं, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8, ये कितना आ जाएगा 9, ये 8, ये 9, ये 8, और ये कितना आएगा, ये आएगा 9, और ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 4, 8 माइनस 4 यानी कि 4। 0.4989898 हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे 98 98 98 ऐसे रिपीट हो रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया 0.498 के ऊपर बार। क्या ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन यस, ऑप्शन नंबर 1 है हमारे पास, 0.498 के ऊपर बार है, यानी कि 98 जो है वो रिपीट होगा। क्लियर, आई होप ये समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं 85 के बाद क्वेश्चन नंबर 86 क्या दिया गया, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ दिस। ठीक है, ओके, यहाँ पे टाइम जो है वो फ्रैक्शन में दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंडेड ईयरली है। इंटरेस्ट कैसा है, इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंड ईयरली है। अगर ये क्वार्टरली होता, हाफ ईयरली होता तो कुछ कर पाते हम लोग, करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंसिपल दिया गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है हमें। ठीक है, तो करते हैं। ये रहा हमारे पास प्रिंसिपल है, एक मिनट, हाँ, ये रहा 20,000 प्रिंसिपल हो गया। इसे हमें क्या करेंगे, यहाँ पे 2 एंड समथिंग 2/3 ईयर है, हम लोग 3 ईयर तक कन्वर्ट करेंगे और फिर देखेंगे वहां पे जो निकालना होगा। मतलब ये चलेगा 3 टाइम्स, परसेंटेज कितना है 15% है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 3/20। तो कर देंगे इसका 3/20, इसका भी कर देंगे 3/20, इसका भी कर देंगे 3/20। ये कितना आ जाएगा, 20 से करेंगे 1000 और ये हो जाएगा 3000। ये कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 3000। ये कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 3000। अब क्या होगा, इसका होगा और इसका होगा, इसका करेंगे, क्या करेंगे सेम चीज 3/20, कितना आएगा 20 से करेंगे, ये हो जाएगा 150 और ये हो जाएगा 450। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 450। इतना क्लियर है। अब क्या करना होगा, इसका करेंगे एक बार 3/20, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 तो कैंसिल हो जाएगा और लेकिन ये कैंसिल नहीं होगा। 45 तुझे कितना होता है, ये होता है 135। तो 135/2 हमें 2 मिलेगा, क्या मिलेगा 135/2 यहाँ पे मिलेगा। और एक बार हमें
इसका भी निकालना होगा, इधर 3/20 करना पड़ेगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 450। ठीक है, इतना क्लियर है। यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का क्या लेंगे लोग, पूरा पूरा लेंगे, और थर्ड ईयर का जो वैल्यू आएगा उसका हम लोग कर देंगे 2/3। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट ईयर का है, ये हमारा क्या है सेकेंड ईयर का, ये हमारा सेकेंड ईयर का, बाकी ये जो बच गए हमारे पास ये सारे जो हैं, ये कौन है, ये हमारे पूरे के पूरे थर्ड ईयर के हैं। ये किस ईयर के हैं, ये थर्ड ईयर के हैं। तो हम लोग ले लेंगे इसे 6,450। ये तो मेरा पूरा पूरा हो गया। अब हमें इन सभी को ऐड करना होगा और फिर वहां से क्या लेंगे हम लोग, उसका कर देंगे 2/3। ठीक है, ये 3,000 है, ये हो जाएगा 450, ये 900, यानी कि 3900 प्लस 135/2। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये इसका डबल करेंगे, ये आ जाएगा 78, 7800, 7935। ये कितना आ जाएगा 7935, 7935/2। ये हमें मिल गया। अब इसका हमें क्या करना होगा, 2/3 करना होगा, तो कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे 7935/2 का 2/3, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये हो जाएगा, 3 से 2 टाइम्स, 3 से 6 टाइम, 3 से ये 4 टाइम, 3 से 5 टाइम, क्या मिला 2645। यानी कि ये रहा हमारे पास 2645, इन दोनों को ऐड कर देंगे 5 9 6 4 10 0 6 2 8 1 9 9 0 9 5। ये हमारा आएगा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। ये क्या आएगा, ये आएगा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आई होप ये समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं 86 के बाद क्वेश्चन नंबर 87। क्या इसमें द एवरेज ऑफ 25 नंबर इज 54, average of 25 number is 54, the average of the first 30 number and that of the last 30 number is 52.8। हिस्ट्री का फेवरेट क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है हमें फिर से। 30th नंबर को अगर निकाल दिया जाए तो एवरेज बाकी का क्या होगा, ये हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन समझ चुके होंगे क्या करना है। यहाँ पे क्या दिया गया, 25 नंबर है, 1 2 3 4 ऐसा करके यहाँ पे कितने नंबर होंगे, 25 नंबर होंगे, जिसमें से क्या किया गया, आगे से ले लिया गया 13 नंबर और फिर लिया गया पीछे 13 नंबर। ये यानी कि इसमें जो एक नंबर जो बीच वाला नंबर है ये 2 बार काउंट हो रहा है, यानी कि हमें इसे निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, हम लोग दोनों को जोड़ देंगे फिर माइनस कर देंगे, ऐसे भी कर सकते हैं या फिर चाहे तो और से कर सकते हैं। फर्स्ट 30 नंबर क्या दिया गया है, फर्स्ट 13 का हो जाएगा 13 इंटू 52.8 और लास्ट 13 कितना हो जाएगा 13 इंटू कितना 62.2। हमें निकालना है बीच वाले नंबर को, तो पहले इन दोनों को हमें प्लस करना होगा और फिर हमें ये जो दिया गया एवरेज यहां से निकालना होगा। दोनों को ऐड करके क्या मिलेगा, 13 हो जाएगा कॉमन, 52 से 2 कितना हो जाएगा 6 5 11 114 और 15 115। मल्टीप्लाई चाहे तो कर सकते हैं, ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 13 5 65 6 13 13 और 6 19 13 और 1 14 1495 और 25 नंबर का जो एवरेज है वो दिया गया 54। कर ले 25 5 जा होता है 125, 25 4 जा होता है 100, ये आ जाएगा 1350। दोनों को माइनस कर लेंगे 1350 को, ये मिल जाएगा यहाँ से 5 यहाँ से 4 यहाँ से 1, तो ये आ रहा 145। यानी कि 13वां नंबर जो है वो कितना है 145 है। इसमें से अगर 145 हम लोग माइनस कर दें, अगर हम लोग इसमें से 145 माइनस कर दें, देखा यहाँ पे 13वें नंबर को एक्सक्लूड कर दिया जाए, इसमें से 145 माइनस कर देंगे क्या मिलेगा, ये आ जाएगा 45 यानी कि 5 1205 बचेगा। और तब निकालना होगा हम एवरेज, 25 नंबर थे अब कितने हो गए 24 नंबर हो गए, डिवाइड करना होगा हमें। 12 से करें तो क्या हो जाएगा, 24 से करते हैं 24 से ये 5 टाइम्स 0 आएगा, यहाँ पे पॉइंट आएगा, 2 जा हो जाएगा 48, 2 बचेगा 20 आएगा, यानी 50.2 के आसपास हमारे पास आएगा। ऑप्शन नंबर दिख रहा है हमें ऑप्शन नंबर 3, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं सॉल्व इसे। आप चाहे डायरेक्ट कर सकते हैं, पूरे को लिखे एक बार में माइनस करें, जो कॉमन है कॉमन निकालें और फिर बाकी को साइड कर दें, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
आई होप ये समझ में आया होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 87। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 87 के बाद क्वेश्चन 88। ये क्वेश्चन नंबर 88 क्या दिया गया, इफ x इक्वल टू 657, हमें इसके वैल्यू को यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे निकल पाएगा यहाँ से। अगर यहाँ से हम लोग क्या कर ले, इसे देखिएगा ध्यान से, तो हमें क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है साइन स्क्वायर 57। एक मिनट, ये हमें दिख रहा है साइन स्क्वायर 57 और ये है साइन 53। इसे अगर हम लोग चेंज कर ले, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस 33 57, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर, यानी कि ये और यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 57 डिग्री। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा 1, है ना। और क्या यहाँ से हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसे अगर चेंज कर ले 90 में से माइनस करके, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 57। तो साइन स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1। ये सेक स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर, इसे चेंज कर ले अगर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 33। तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1 हमारा। तो क्या मिला हमारे पास मिला यहाँ से मिलके जो आएगा, ये आएगा कॉट स्क्वायर 33 प्लस ये रहा 1 हमारा, ये हो गया, प्लस ये 1 हो गया, और प्लस ये 1 हो गया। और कुछ यहाँ पे है क्या, और कुछ यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये अगर हम यहाँ से देख ले कॉट स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर प्लस 1, कॉट थीटा प्लस 1 क्या होता है, ये होता है हमेशा कॉसेक स्क्वायर थीटा। 33 आ जाएगा, प्लस ये 1 ये हो जाएगा 2। कॉसेक स्क्वायर को अगर हम लोग चेंज कर ले 90 में से माइनस करके, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर 57 प्लस 2। और सेक 57 क्या दिया गया, सेक 57 यहाँ पे दिया गया है, इसका वैल्यू x हमें पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है। सेक 57 यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। वेरी ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व होता है, क्वेश्चन 88। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर से करें, और कोई डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 89 क्या दिया गया, द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ टू कोन्स इज 5:6। क्या है, रेशियो दिया गया है कोन का रेडियाई का। ठीक है, एंड दे वॉल्यूम आर इन रेशियो, वॉल्यूम का भी रेशियो दिया गया है। हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ देयर हाइट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। रेशियो है तो रेशियो में हम देख लेंगे यहाँ पे, रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू कोन, दो कोन का रेडियाई दिया गया है। ठीक है, तो मान लेते हैं पहला कोन R1 है रेडियस, सेकंड का R2 है, दोनों का रेशियो है 5:6। ठीक है, वॉल्यूम दिया गया यहाँ पे 8:9 का। तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देख लेते हैं, 1/3 पाई लिखने की जरूरत मतलब है नहीं, R1 स्क्वायर इंटू एच मतलब इसका है। इधर कितना हो जाएगा, इधर भी सेम होगा 1/3 पाई R2 स्क्वायर इंटू H2। ये कितना है, ये है 8 और 8/9, ये हमें दिया गया है। R1 और R2 का यहाँ पे हमें पहले से रेशियो दे रखा है, तो इस जगह पुट कर सकते हैं हम चाहे तो। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36। ये तो पूरा का पूरा ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, H1/H2 पूछा गया था, ये निकाल सकते हैं आसानी से। 8 × 36/9 × 25, 9 से कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, ये आ जाएगा 32:25। हाइट का रेशियो ऑप्शन नंबर कोई है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, रेशियो लेना होता तो हम जो कैंसिल होने चीजें उसे क्यों लिखे हम लोग, यहाँ मैंने लिखा तो कैंसिल हो ही गया, कोई दिक्कत नहीं। ना लिखे कोई फर्क पड़ता नहीं है। हमें रेशियो मिल गया, किसका, हाइट का रेशियो मिल गया जो हमें चाहिए था। तो ये समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। आपको फॉर्मूला होने चाहिए मेंस्ट्रुएशन के, तो आप तेजी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। अदरवाइज फॉर्मूला को निकाल पाना खासकर कोन का तो टाइम लगेगा आपको, नहीं निकाल पाएंगे, आप क्वेश्चन को स्किप कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 89 के बाद क्वेश्चन 90 देखते हैं क्या दिया गया है। ए एंड बी स्टार्ट मूविंग फ्रॉम प्लेसेज x एंड y एंड y to x। ठीक है, दो प्लेस हमारे पास है, एक है x एक है y, ये रहा x और ये रहा y। ये क्या करता है, a मूव करना शुरू करता है इधर से
इधर की तरफ और बी मूव करता है इधर से इधर, यानी कि y2x एंड a x2y हो गया। एट अ सेम टाइम ऑन अ सेम डे, एक ही समय पे एक ही दिन, मतलब सेम टाइम पे दोनों शुरू का जर्नी अपना। आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, ऑब्वियस जब ये ट्रेवल करेगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, आपस में ये क्रॉस करेगा। ए एंड बी टेक्स दिस टाइम एंड दिस टाइम रिस्पेक्टिवली टू रिच देयर रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशन, मतलब कहने का जब ये क्रॉस कर लेगा उसके बाद बीच में कहीं ना कहीं क्रॉस करेगा, बीच में लेट्स से इस जगह पे दोनों क्रॉस कर गया, इस जगह पे दोनों क्रॉस कर गया, तो इसके बाद इस जगह पे क्रॉस करने के बाद ए को इस जगह से इस जगह जाने में और बी को इस जगह से इस जगह जाने में जो यहाँ पे टाइम लग रहा है वो दिया गया है 5/4/9 और इसका दिया गया है 9 आवर। ठीक है, पूछ रहा है इफ द स्पीड ऑफ ए इज 33 किलोमीटर। अच्छा, ए का स्पीड दे रखा पहले से 33 किलोमीटर पर आवर, हमसे पूछा जा रहा है बी का स्पीड क्या होगा। लेट से दोनों को टाइम जो लगता है वो t1 और t2 टाइम लगता है, टाइम क्या लगता है t1 और t2। तो क्या करते हैं हम लोग, हमें पता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, हमें क्या पता होता है स्पीड का जो रेशियो होता है स्पीड ऑफ ए बाय स्पीड ऑफ बी, वो क्या होता है रूट ऑफ स्पीड ऑफ टाइम ऑफ बी बाय टाइम ऑफ ए, ये होता है। तो क्या करेंगे यहां से हम लोग देखते हैं टाइम ऑफ बी कितना है, टाइम ऑफ बी ये रहा हमारा बी, ये है 9, ए कितना है 9 45 को 49, 49 बाई 9, 9 चला जाएगा ऊपर, इधर से क्या मिलेगा, इधर मिल जाएगा 9, इधर से मिल जाएगा 7। तो हमें रेशियो मिला है किसका, स्पीड ऑफ ए एंड स्पीड ऑफ बी का। हमसे पूछा गया है स्पीड ऑफ बी के बारे में, यानी कि स्पीड ऑफ बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 इंटू स्पीड ऑफ ए डिवाइड बाई 9। ये आ गया स्पीड, पता है हमें स्पीड कितना है 7 इंटू 33/9, 3 से ये 3 टाइम, 3 से ये 11 टाइम, यानी कि आ गया 77/3। ऑप्शन है कोई, ऑप्शन नहीं है तो कर देंगे आगे सॉल्व। 3 से कैंसिल करेंगे, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 2 मिलेगा इधर, इधर मिल जाएगा 3, 25 होल 2/3 इज द स्पीड ऑफ बी इन किलोमीटर पर आवर। आई होप ये समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। कैसा था क्वेश्चन, क्वेश्चन काफी अच्छा था। ऐसे क्वेश्चन को आप इस तरह सॉल्व करते हैं, कम टाइम में आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 90 के बाद क्वेश्चन 91। अगर सब समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप में से कोई अभी ज्वाइन कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे CCGL टीयर 2 क्वांटिटी एप्टीट्यूड्स के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन वो हैं जो कि 16 नवंबर को टीयर 2 एग्जाम में पूछे गए थे, एग्जैक्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके आंसर की से लिए गए हैं, जो आंसर की SC रिलीज करता है उसी से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। अब तक हम लोग क्वेश्चन 90 तक सॉल्व कर चुके हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हम लोगों ने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 75 तक, और ये है पार्ट 4 जिसमें सॉल्व कर रहे हैं 76 से हम लोग 100 तक सॉल्व करेंगे, जिसमें अभी हम लोग 90 तक सॉल्व कर चुके हैं और 91 से यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ क्या दिया गया, तो मंथली सैलरी ऑफ ए एंड बी आर सेम, ए बी सी डोनेट 10%, 8%, 9% रिस्पेक्टिवली ऑफ देयर मंथली सैलरी टू चैरिटेबल ट्रस्ट। ठीक है, ए बी सी अपने, ए बी है जो कि अपने मंथली सैलरी का यहाँ पे दिया गया है कि ए और बी दोनों का मंथली सैलरी सेम है। ए बी सी जो है वो 10%, 8% और 9% रिस्पेक्टिवली, ए करता है 10%, बी करता है 8% और सी करता है 9% डोनेट करता है किसी भी चैरिटेबल ट्रस्ट में। द डिफरेंस बिटवीन द डोनेशन ऑफ ए एंड बी इज 400। ए और बी जो डोनेट किया है उसका यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है 400 रुपए है। द टोटल डोनेशन बाय ए एंड बी इज 900 मोर देन दैट ऑफ सी। सी के डोनेशन से ए और बी का डोनेशन जो है वो 900 ज्यादा है। ये भी हमें दे रखा है। व्हाट द मंथली सैलरी ऑफ सी, सी का मंथली सैलरी क्या होगा ये हमें यहाँ पे निकालना है। क्या करेंगे हम लोग यहाँ से, अगर देखें ए बी और सी 3 पर्सन है, मान लेते हैं
ए का सैलरी एक्स है, जो ए का सैलरी होगा वही होगा बी का सैलरी, यहाँ दिया गया सेम है, इसका भी हो जाएगा एक्स। ए करता है इसका 10% डोनेट, ए करता है इसका 10% डोनेट, यानी कि ये कितना करेगा x/10, डोनेट अमाउंट यहाँ लिख रहे हैं, और ये क्या है इसका सैलरी है, ठीक है, ये इतना डोनेट करेगा। बी करता है 8%, ये कितना हो जाएगा 2x/25, 4 से कैंसिल हो जाएगा, है ना। और सी करता है 9%, सी की सैलरी के बारे में हमें यहाँ पे कुछ भी पता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे दे रहा है कि डिफरेंस बिटवीन डोनेशन ऑफ ए एंड बी इज 400 है, ए का डोनेशन और बी का डोनेशन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंस दिया गया, दोनों का डिफरेंस लेंगे, कितना आ जाएगा x/10 माइनस 2x/25, एलसीएम आ जाएगा 50, 10 से ये 2 टाइम्स, 2 10 से ये 5 टाइम्स, 5 में से 2, 5 में से 4 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा x इक्वल टू, ये कितना है, ये दिया गया है 400, तो यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा 50 इंटू 400, यानी कि 5 4 20 पे 1 2 3 0, ये आ गया x का वैल्यू। और क्या दिया गया है, a और b का जो डोनेशन है वो 900 ज्यादा है c के डोनेशन से, तो c का डोनेशन कुछ भी होगा। a का डोनेशन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20,000/10, यानी कि ये आ जाएगा 2000, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20,000 इंटू 2/25, 20,000 इंटू 2/25, 25 से जाएगा 4 टाइम्स, 4 2 जा 8, 2 जा 16, ये आ जाएगा 16 1 2 00 1600 रुपये, तो ये दोनों में मिल गया। तो ए और बी का डोनेशन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2000 और प्लस 1600, ये हो गया 3600, ये किसका है, ये है ए प्लस बी का डोनेशन अमाउंट। और क्या पूछा जा रहा है, सी का क्या दिया गया, सी का दिया गया है कि ए प्लस बी जो है इज 900 मोर देन सी, यानी सी क्या होगा, सी का डोनेशन जो होगा इससे 900 कम होगा, कितना हो जाएगा 2700, 900 माइनस करेंगे तो ये है सी का डोनेशन, और इसका जो डोनेशन अमाउंट था वो था 9%, 9% का वैल्यू कितना है 2700, 1% वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 29 3 27, 300, यानी कि 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 300 पे 00, यानी कि 30,000 रुपये, यानी कि सी का जो सैलरी रहा होगा वो कितना रहा होगा, वो रहा होगा 30,000 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ये समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, ये है आपके सामने क्वेश्चन 92, क्या दिया गया है क्वेश्चन में, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल एट B इफ tan A इक्वल टू 1/2 देन द वैल्यू ऑफ दिस हमें निकालना है। एक काम करते हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ये रहा ट्रायंगल, राइट एंगल कहाँ, राइट एंगल बी पे है, ये हो गया बी, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा सी, ठीक है। और क्या दिया गया, tan A इक्वल टू 1/2, यानी कि अगर ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है तो क्या हो जाएगा 1/2, tan थीटा क्या होता है, tan A होता है हमारा क्या, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इसके लिए BC हो जाएगा, और BC बाई AB, इसका वैल्यू क्या दिया गया, इसका वैल्यू दिया गया 1/2 दिया गया है, ठीक है। यानी कि BC क्या हो गया, BC हो जाएगा 1 और AB हो जाएगा 2, यानी BC हो गया 1 यूनिट एंड AB हो गया 2 यूनिट। क्या पूछा यहाँ पे, यहाँ पे हमें साइन A और इन सभी के वैल्यू को हमें ऐसे निकालना होगा, और इस पे पुट करके हम लोग से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। करते हैं यहाँ से, अगर यहाँ देखें साइन A क्या हो जाएगा, साइन A हो जाएगा, अगर ये 2 है और ये 1 है, ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 4 1 5, यानी कि ये हो जाएगा √5, ठीक है। साइन ए का क्या, साइन हो जाएगा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हो गया 1/√5, फिर क्या है cos c, अगर ये हमारा c अगर ये हो जाएगा cos c, cos c मतलब क्या होता है, cos c मतलब बेस बाय हाइपोटेनस, यानी बेस हो जाएगा 1/√5 प्लस cos a क्या हो जाएगा, cos a हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस, यानी कि 2/√5, ठीक है।
डिवाइड बाई क्या है, कॉस सी, कॉस सी यानी कि 1/√5 इंटू साइन सी यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 2/√5 माइनस साइन ए, साइन ए क्या हो जाएगा 1/√5। भाई सॉल्व करना है, ये क्या होता है, ये हो जाएगा 1/√5 इंटू 213/√5 डिवाइड बाई 1/√5 इंटू ये क्या आ जाएगा 2 - 1 यानी कि 1/√5। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, ये मिल जाएगा हमें 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। यहाँ हमें कुछ नहीं करना था, हमें साइन कॉस, आपको एंगल ध्यान रखना होगा, कहाँ पे एंगल ए यूज हो रहा है, कहाँ पे एंगल सी यूज हो रहा है, यहाँ से आप सभी वैल्यू को निकाल सकते हैं, आप पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन 92 सही है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 93। सॉल्व करते हैं। क्या लिखा गया, ए शॉपकीपर बॉट 20 kg ऑफ राइस एट ₹55 पर kg, 25 kg ऑफ राइस एट ₹50 पर kg, 25 kg ऑफ राइस 60 पर kg. He spent sum of ₹150 on transportation. He mixed all three type and sold all the stock at this price. ठीक है, क्या किया, ये तीन तरह के राइस को, चावल को खरीदा है। एक खरीदा है 55 रुपए प्रति केजी 20 किलो, और 25 केजी खरीदा है 50 रुपए के रेट से, और 35 केजी परचेज किया है 60 रुपए के रेट से, और सभी को मिला दिया और यहाँ पे 150 रुपये खर्च किया है ट्रांसपोर्टेशन पे, और सभी को मिलाने के बाद इसे बेच रहा है ये 62.56 रुपीज पर केजी के हिसाब से। तो हमें निकालना है इसे कितना प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, 20 इंटू 55, 25 इंटू 50 एंड 35 इंटू 60, ये हमारा आ जाएगा सीपी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 110 10, ये कितना आ जाएगा 125 10, और ये कितना आ जाएगा 35 से करेंगे 6 को मल्टीप्लाई तो 6 18 और 6 5 30 यानी कि 210 और इसमें कितना है, इसमें 150 रुपये, यहाँ पे कितना है 150 रुपये यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है। इन सब ऐड कितना आ जाएगा 2000 3000 4000 4000 200 300 400 500 और 600 यानी कि 4600 रुपये इसका क्या आ गया, टोटल सीपी हमें मिल गया। एसपी कितना हो जाएगा, ये हमारा सीपी हो गया। एसपी कितना हो जाएगा, एसपी निकाल इधर से अगर, तो कितना था ये, और टोटल कितना केजी हो गया 35 5 40 20 60 80 केजी, ये 80 केजी हो गया, और बेच किस रहा है 62.56 पर केजी बेच रहा है। 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे फटाफट से हम लोग, क्या मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 जा 48 के 8 कैरी 4 5 जा 40 44 के 4 कैरी 4 16 और 40 के 0 कैरी 2 8 6 जा 48 और 2 50, एक जीरो से ये पॉइंट गायब हो जाएगा और ये आ जाएगा 5004.8। ये हमें क्या मिल गया, ये एसपी मिल गया, और पूछ रहा है क्या प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, दोनों को माइनस कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 404 रुपये, 404.8 डिवाइड बाई 46 से कट कर ले 2 से 23 और ये हो जाएगा 202.4, और इसे कैंसिल करें 23 से 9 टाइम्स 10 टाइम्स जाएगा, नहीं 9 टाइम्स नहीं जाएगा 8 टाइम्स जाएगा ये, तो 8 पॉइंट यहाँ पे समथिंग आएगा। 8 पॉइंट यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है हमें, ऑप्शन नंबर 3 इधर है हमारे पास 8.8, तो ये 8.8 चला जाएगा और हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8.3% प्रॉफिट। आई होप ये समझ में आया होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने आपको काफी डिटेल्स में से सॉल्व किया है, आप चाहे और तेजी से कर सकते हैं, ओरली इतना काम आप ओरली कर सकते हैं, और बस यहाँ पे आपको प्रॉफिट निकालना होगा, परसेंट निकालना होगा। आई होप इसमें आया होगा। कोई था क्वेश्चन 93। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 94 की तरफ। क्या दिया गया है, लेट डी एंड ई आर द 2 पॉइंट ऑन द साइड ऑफ ट्रायंगल ABC सच दैट AD इक्वल टू AE एंड एंगल दिस इक्वल दिस। एक काम करते हैं, एक पहले ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ट्रायंगल ABC, ये रहा ट्रायंगल AB और ये रहा C। क्या किया गया इस पे, डी एंड ई 2 पॉइंट है साइड BC पे, ठीक है, डी एंड ई 2 पॉइंट है,
ये हो गया D, और इधर के लेते हैं E, सच दैट AD इक्वल टू AE। ओके, यहाँ से लाइन ड्रॉ करना होगा हमें AD के लिए और AE के लिए। क्या दे रहा है, ये दोनों लाइन इक्वल है। एंगल BAD, एंगल BAD, ये एंगल और ये एंगल BAD एंड EAC, ये रहा, ये दोनों एंगल कैसा है, ये दोनों एंगल भी इक्वल है। AB कितना दिया हुआ है, 3x प्लस 1। वेर इज AB, ये है 3x प्लस 1। BD कितना है, BD है 9, ये हो गया 9। AC कितना है, AC है 34। EC कितना है, EC है y प्लस 1। ये सारे इंफॉर्मेशन हमें दी गई। पूछा जा रहा है हमें से क्या, x प्लस वाई के वैल्यू को निकालने के लिए अल्टीमेटली हमें x और y की वैल्यू को यहाँ से फाइंड आउट करना होगा। यहाँ से देखिए, अगर लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन, अगर यहाँ से देखें, हाँ यहाँ से देखिए, अगर ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल AEC, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ADB, ये ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल जो है, इसमें हमें क्या देखने को मिले, ये एंगल बराबर है और ये साइड से बराबर है, यानी कि ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट एंगल। यानी कि यहाँ पे हमें क्या मिलेगा देखने को, AB हो जाएगा AC के बराबर, AB हो जाएगा AC के बराबर और BD हो जाएगा EC के बराबर। अगर AB AC के बराबर होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3x प्लस 1 इक्वल टू 34, यानी x को ले मिल जाएगा यहाँ से कितना, 33 11। और यहाँ से देखिए, अगर BD इक्वल टू EC अगर होगा, ये क्या हो जाएगा, 9 इक्वल टू y प्लस 1 और y का वैल्यू मिल जाएगा हमें 8, y इक्वल टू 8। क्या पूछा गया, x प्लस y की वैल्यू निकालने के लिए, x प्लस y कितना हो जाएगा, x हो गया 11, y हो गया 8, 11 8 19। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। वेयर इज 1। तो इस समय में आया, ये कैसे हम लोग सॉल्व किया इसे, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 94 के बाद क्वेश्चन 95 देखते हैं क्या दिया गया है। लेट x बी द लिस्ट नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10424 10424, ठीक है, गिव्स ए परफेक्ट स्क्वायर। ये क्या देगा, ये परफेक्ट स्क्वायर देगा। व्हाट इज द लिस्ट नंबर बाय विच x शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। अगर देखिए 10424 को, अगर हम ये इस नंबर को देखें 10424 को, तो ये नंबर जो है, ये क्या दिख रहा है हमें, 100 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, वो होता है 10। इससे ज्यादा है, लास्ट में यहाँ पे 4 है, यानी कि 2 होना चाहिए, यानी कि ये 102 का स्क्वायर हो सकता है। 102 का स्क्वायर होता है कितना, चेक कर लेते हैं। 102 मतलब 100 का स्क्वायर, यानी कि ये 2 का स्क्वायर, यानी कि 4। मल्टीप्लाई करते हैं इससे, 100 को 2 से या 4 से करते हैं, ये हो जाएगा 400, यानी कि 10404 ये आ रहा है। और यहाँ पे कितना, 10424 है। इन दोनों को अगर माइनस करते हैं, इन दोनों को अगर माइनस कर दे, हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 400, यानी ये मिल जाएगा 20 का हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें डिफरेंस, 20 का देखने को मिल रहा है। अगर यानी कि यहाँ बोला गया था x इज द लिस्ट नंबर, x क्या होगा, वो छोटा नंबर होगा जिसे हम लोग इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। अगर इस नंबर में से हम लोग 20 को माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। तो पूछ रहा है ये कि इसमें किससे मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या मिल जाए, हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। यानी कि 20 है, 20 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिले, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। हमें चाहिए लिस्ट नंबर। अगर 1 से करते हैं तो कितना हो जाएगा 20, 2 से करते हैं 40, 3 से 60, इनमें से कोई भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर करते हैं हम लोग 5 से करते हैं, 4 से करते हैं, ये मिल जाएगा 80, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अगर करते हैं इसे 5 से, ये क्या मिल जाएगा 100। तो 100 क्या, 100 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग 500 परफेक्ट स्क्वायर हो गया। यानी कि ये लिस्ट नंबर क्या होगा, लिस्ट नंबर हमारा हो जाएगा 5, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आई होप समझ में आया होगा कैसे मैंने इसे सॉल्व किया। 10424 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, पहले हम लोगों ने इसे नंबर निकाला,
कितना माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। और फिर उस नंबर को हम लोगों ने 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल गया 100, जो कि क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए 5 क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आई होप ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 95 के बाद क्वेश्चन 96। क्या दिया गया इस क्वेश्चन में, व्हेन पॉजिटिव नंबर ए बी सी डिवाइडेड बाय 13 रिमाइंडर, ये हमें मिल रहा है, ठीक है। ए बी सी तीन पॉजिटिव नंबर है, डिवाइड किए 13 से, हमें 9, 7 एंड 10 मिला रिस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन a प्लस 2b प्लस 5c ए डिवाइड 13। जब हम लोग इसे 13 से डिवाइड करेंगे a प्लस 2b प्लस 5c को, तो हमें क्या मिलेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो अगर देखिए हम लोग 9 मिल रहा है हमें, क्या, जब a को डिवाइड कर रहे हैं तो हमें 9 मिल रहा है। इसका मतलब कह सकते हैं हम लोग, अगर a का वैल्यू कितना हो सकता है, 13 प्लस 9, 9 3 22, a का वैल्यू 22 हो सकता है। और अगर b का निकालें, अगर 7 मिल रहा है, इसका मतलब क्या हो सकता है, 13 प्लस 7 यानी कि 20। और अगर c का निकाले कितना हो जाएगा, 13 प्लस 10 23। अब पूछा जा रहा है यहाँ पे a प्लस 2b प्लस 5c, a प्लस 2b प्लस 5c का वैल्यू क्या होगा, तो निकाल लेते हैं इसको हम लोग। a हो जाएगा 22, b हो जाएगा 40, 2b 40 हो गया, और 5c यानी कि 115। तीनों को ऐड कर दें, कितना मिल जाएगा, 110, 40, 150, 60, 70, 177। अब हमें क्या करना है, इससे 13 से डिवाइड करना होगा। तो जब 177 को हम लोग 13 से डिवाइड करेंगे तो पूछ रहा है कि रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा। 13 से करेंगे, 13 1 13 हो जाएगा, 447, 13 4 जा 52, 10 3 जा 9 होता है, यानी कि 718। हमें क्या मिलेगा, यहाँ से 8 मिलेगा रिमाइंडर। 8 क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ से रिमाइंडर मिल जाएगा, और ये हमसे पूछा जा रहा था। तो ऑप्शन नंबर 1 हमें दिख रहा है 8 है, यानी कि हो जाएगा राइट आंसर। ये था क्वेश्चन 96। आई होप समझ में आया होगा कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया क्वेश्चन को। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 96 के बाद 97। क्या दिया गया है, फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए हिल, फ्रॉम ए टॉप ऑफ हिल 240 मीटर हाई, 240 मीटर ऊंचा कोई हिल है, एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए टॉप एंड द बॉटम ऑफ ए पोल इज, ये दिया गया है। एक काम करते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं, साथ साथ क्वेश्चन पढ़ लेंगे हम लोग। 240 मीटर ऊंचा एक हिल है, ठीक है, ये रहा हमारे पास 240 मीटर ऊंचा एक हिल, 240 मीटर, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप ऑफ ए बॉटम ऑफ ए पोल, अच्छा एक पोल भी है जो क्या है, 30 मीटर टॉप एंड बॉटम पे 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे ये बना रहा है। यानी कि ये तो बेस हो गया हमारा, ये बेस हो गया, इधर कहीं पे पोल होगा, है ना, ये पोल का टॉप हो गया, ये इधर एंगल बनाएगा, ये इसका पोल का बॉटम हो गया, ये इधर कहीं एंगल बनाएगा। तो एंगल जो बन रहा है वो कितना बन, 30 एंड 60 बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये एंगल जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री टॉप के लिए, और ये हो जाएगा कितना, 60 डिग्री बॉटम के लिए, ठीक है। और क्या निकालना है हमें, फाइंड द डिफरेंस इन मीटर बिटवीन हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द हिल। हाइट निकालना होगा हमें पोल का, यानी कि ये निकालना होगा। मान लेते हैं हाइट जो पोल का है वो y है, ठीक है, और डिस्टेंस जो है, ये रहा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो है ये इसका x मीटर है, ठीक है। दोनों मीटर में ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा 240 भी मीटर में ही है। तो क्या कर सकते हैं यहाँ से हम लोग, क्या करते हैं, लगाते हैं यहाँ पे tan थीटा, कौन सा, इस ट्रायंगल में लगा रहे हैं, इस 60 डिग्री वाले, tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि 240 बाई x। tan 60 कितना होता है, tan 60 होता है √3 होता है, √3 इक्वल टू 240 x बाई x, यानी कि हमें x का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा कितना, 240 बाई √3, यानी कि 3 से डिवाइड कितना मिल जाएगा, 3 8 यानी कि 80√3। x का वैल्यू मिल गया हमें 80√3। अब अगर यूज कर ले हम लोग इस ट्रायंगल का, इस छोटे ट्रायंगल का 30 डिग्री वाले का, तो क्या मिल जाएगा, tan 30
इक्वल टू, अगर ये y है तो ये इतना क्या हो जाएगा, इस जगह से इस जगह ये हो जाएगा 240 माइनस वाई हो जाएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा 240 माइनस वाई हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 240 माइनस वाई परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस क्या है हमारा x है, बेस क्या है x, x को कितना भी आया 80√3 आया है। और tan 30 कितना होता है, ये होता है 1/√3, 1/√3 इक्वल टू 240 माइनस वाई बाई 80√3। इस √3 से, एक मिनट, इस √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, और तो क्या मिल जाएगा हमें, हमें मिल जाएगा 240 माइनस वाई इक्वल टू 80। तो y का वैल्यू क्या मिल जाएगा, y का मिल जाएगा 240 माइनस 80 यानी कि 160। सभी मीटर में यहाँ पे है तो ये भी आ जाएगा हमारा मीटर में, यानी कि y का वैल्यू क्या मिल गया, y का वैल्यू मिल गया हमें 160। ये क्या हो गया 160 हो गया। अब क्या पूछा गया था हमसे, हमसे पूछा गया था डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस फ्रॉम द हिल। अच्छा, ये दो चीजों के बीच का डिस्टेंस पूछा गया था। ये हमारा x आ चुका है और y आ चुका है, दोनों में मिल चुका है। कर लेंगे माइनस 160 माइनस 80√3। इधर से क्या हो जाएगा 80 कॉमन निकल जाएगा, 2 माइनस 3। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है हमें, 80 इंटू 2 माइनस √3 ऑप्शन नंबर 2 है हमारे पास, ये हो जाएगा राइट आंसर। आई होप ये समझ में आया होगा किस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया, हाइट एंड डिस्टेंस का यूज किया, tan थीटा का यूज किया, और हम लोगों ने यहाँ पे सभी वैल्यू को फाइंड आउट करके डिफरेंस भी निकाल लिया। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। 97 के बाद क्वेश्चन नंबर 98। ये तो ग्राफ दिख रहा है हमें, क्या दिया गया इधर, स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ एज अ क्वेश्चन। ऐसे इस ग्राफ पे हम लोग और भी क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, फिर से ये ग्राफ का क्वेश्चन आया है। ऐसे एग्जाम में यही होता है, एक पर्टिकुलर ग्राफ से क्वेश्चन होते हैं, 4-5 क्वेश्चन होंगे और वो क्वेश्चन एक साथ नहीं होते हैं, कहीं कहीं आपको मिलेंगे। क्वेश्चन 33 मिल जाएगा, 87 मिल जाएगा, 98 मिल जाएगा, ऐसे आपको मिलते रहते हैं। तो क्या दिया गया है, इन विच ईयर वॉज द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी बाय द कंपनी 16% मोर देन द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ द कंप्यूटर इन द 6 ईयर। ठीक है, कंप्यूटर का जो प्रोडक्शन है वो 16% मोर है किसके, एवरेज कंप्यूटर के एक्सपोर्ट से। तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे पहले निकालना होगा एक्सपोर्ट कितना आ रहा है टोटल। एक्सपोर्ट यानी कि रेड पोर्शन जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्सपोर्ट है। इन सभी को ऐड करना होगा, कितना ये 200, 100, 300, 300, 200, 500, 500, 300, 800, 8 और 3 11, 11 और 200 कितना हो जाएगा 1300, 70 ये कितना है 50, 120, 120, 120, 160 और यानी कि 200, यानी कि 13 200 15, ये कितना हो गया, ये हो गया 1500, ये रहा एक्सपोर्ट। ठीक है, इसका एवरेज यानी कि कितने हैं 1 2 3 4 5 6 हमारे पास है, इनका एवरेज ना हो 6 से डिवाइड। ठीक है, 3 से ये 2 टाइम्स, 3 से ये 5 टाइम्स, यानी कि ये हो गया 250। 250 क्या आ गया इसका, 250 आ गया इसका एवरेज आ गया 250। प्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर बाई कंपनी इज 16% मोर, इसका 16% मोर कितना हो जाएगा, 60% मोर मतलब क्या 116, यानी कि 250 इंटू 116 बाई 100। 25 से ये हो जाएगा 10 टाइम्स, 25 से ये हो जाएगा 4 टाइम्स, और 4 से ये हो जाएगा 4 2 जा 8 4 9 जा, यानी कि 290 आ रहा है। और 290 अगर देखिए प्रोडक्शन में किधर है, प्रोडक्शन में ये रहा 290, यानी कि ईयर कौन सा है, ये ईयर है 2016, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 2016 में जो है वो 2016 का जो हमारा प्रोडक्शन है वो एवरेज एक्सपोर्ट से 16% ज्यादा है। आई होप ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन था ये 98। आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 99 सॉल्व करते हैं। ये हमारा पाई चार्ट है, इस पे भी हम लोगों ने पहले कई क्वेश्चन कर चुके हैं। क्या दिया जा रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्पेशलाइजिंग इन ई, वेयर इज ई, ये रहा ई, इज व्हाट परसेंट मोर देन स्टूडेंट स्पेशलाइजिंग इन सी, वेयर इज सी, ये कितना परसेंट ज्यादा है, ये 97.2 है, ये 72 है, कितना ज्यादा हो गया 25.2 ज्यादा हमें दिख रहा है। परसेंट निकालना किससे हो जाएगा, 72 से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कैंसिल करेंगे, इस जीरो से पॉइंट चला ही जाएगा साथ में, 12 से कैंसिल कर ले, 12 से 72, 12 24, 12 या 12, 3 से हो जाएगा ये, 3 से 2 टाइम्स और 3 से ये 7 टाइम्स, 2 से ये हो जाएगा 5 टाइम्स, 7 5 जा 35%, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये समझ में आया होगा, बहुत सिंपल सा था। तो अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 100, जो कि इस एसएससी सीजीएल टीयर 2 क्वांटिटी एप्टीट्यूड का ये जो पूरा सेट था, जिसमें पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन थे, इस 100 क्वेश्चन का ये कैसा है, ये लास्ट क्वेश्चन है, जिसे हम लोगों ने कुल मिलाकर 4 पार्ट में सॉल्व किया है। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है, इफ द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स स्पेशलाइजिंग इन बी is 4:3 and that of male and female student specializing in D is 8:7 रेशियो दिया गया मेल फीमेल का, ठीक है। B का ये रहा B, इसका रेशियो है मेल और फीमेल का क्या, 4:3, ठीक है। और D का दिया गया है, क्या दिया गया है, 8:7, मेल है ये फीमेल है, ठीक है। द नंबर ऑफ फीमेल इन D इज व्हाट परसेंट ऑफ द लेस देन द नंबर ऑफ मेल इन बी, ठीक है। हमें फीमेल लिखना है डी का, यानी कि ये देखना है, और उस कितना लेस है बी के मेल से, यानी कि बी का मेल इससे, ठीक है। कर लेते हैं, ये क्या है 8 7, कितना हो जाएगा 7 और 8, ये हो जाएगा 15, 54/15 आ जाएगा ये ना, ठीक है। निकाल लेते हैं पहले किसका, डी का निकाल लेते हैं मेल हम लोग, सॉरी डी का फीमेल निकालना, डी का फीमेल निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा 54 है, 54/15 इंटू ये 7 हो जाएगा, है ना, 3 से कट जाएगा ये 5 टाइम, 3 से कट जाएगा 3 8, यानी कि कितना आ गया 18 इंटू 7/5 आ गया, ठीक है। 18 इंटू 7 यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 126/5, पॉइंट में कर सकते हैं, इसे देख लीजिए पहले, ये कितना है, ये हमारा 4 है, और ये दिया गया है 75.6 डिवाइड बाई 7 इंटू 4, 7 से कैंसिल होगा, ये बिल्कुल हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 8 या 56, ये कितना आ जाएगा 4 से 40 32, यानी कि 43.2 है। परसेंट लेस निकालना, दोनों को माइनस में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18 आ जाएगा, 18 डिवाइड 43.2 इंटू 100, ये कितना आ जाएगा 18 से हो जाएगा 18 to 36, 18 72, 18 4 70, 24 आ जाएगा, 2.4 जीरो डाल सकते इधर, इसे कर लेते हैं 4 से करते हैं, 4 6 जा, ये हो जाएगा 4 से 25 250, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 125, तो 125 डिवाइड बाई 3, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 41.7 के आसपास हमारा ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 है 41.7, यानी कि ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आई होप ये समझ में आया होगा, ये था क्वेश्चन नंबर 100। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, और SCCGL टीयर 2 क्वांटिटी एबिलिटी 16 नवंबर को जो एग्जाम हुआ था, उसके पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व कर लिए, आप देख सकते हैं। ये रहा पूरा, ये था आज पार्ट 4 था, जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्वेश्चन नंबर 75 से, ये रहा क्वेश्चन 76 से स्टार्ट किया था हम लोगों ने, और पूरे 100 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए हैं, 25 क्वेश्चन। ये था पार्ट 3 जिसमें हम लोगों ने सॉल्व किया था 51 से 75, ये था पार्ट 2 26 से 50 से सॉल्व किए क्वेश्चन, और ये था पार्ट 1 जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन 1 to 25 सॉल्व किया था। इस तरह से कुल मिला के हम लोगों ने यहाँ पे पूरे 100 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। ये 100 क्वेश्चन जो था हमारा SCCGL टीयर 2 का 16 नवंबर 2020 को जो एग्जाम हुआ था, उसके सभी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इससे पहले ये कुछ हमारे टीयर 1 के कुछ सेशंस थे जिसमें मैंने पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व किए थे CGL और
CSL के, आप इन सभी वीडियोस को आप देख सकते हैं। इन सभी का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और बाकी के जो पार्ट्स हैं पार्ट 1 2 3 इसका भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर से लाइक करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और ये हमारा फेसबुक का ये पेज है, इसे आप लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ये इंस्टाग्राम का, यहाँ भी आप लाइक फॉलो कर सकते हैं। और ये है टेलीग्राम ग्रुप जहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग ऑलवेज। मिलते हैं हम लोग फिर आगे आने वाले नेक्स्ट सेशन में, वहाँ पे कुछ हम लोग और अच्छा कुछ यहाँ पे